हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं डीओई की तरफ से दिया हुआ प्रैक्टिस पेपर 2023-24 का क्लास 9th फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और मैक्सिमम मार्क्स बेटे आपके एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे पेपर करने के लिए। सो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जिसको आप डिटेल में आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 5 सेक्शंस हैं इसमें, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो हम सेक्शन ए कवर करेंगे इस वीडियो में। और वैसे ई तक सेक्शंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी जैसे जैसे जो है वीडियो बन जाएगी। सो आज का जो हमारा सेक्शन है ए है, इसमें 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। ये पैटर्न सेम रहेगा, इवन क्वेश्चंस भी सेम हो सकते हैं क्योंकि डीओई की तरफ से दिया गया क्वेश्चन पेपर है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इर्रेशनल नंबर इज़, यानी कोई भी 2 इर्रेशनल नंबर हम लेते हैं। सो उसका आंसर क्या होगा कि वो ऑलवेज इर्रेशनल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रैशनल होगा, या समटाइम्स रैशनल और समटाइम्स इर्रेशनल होगा। सो इसके आंसर के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ऐसे अगर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी तो क्या पता कई बार आपको ना समझ आ पाए। सो हम हम √2 ले लेते हैं इर्रेशनल और √6 ले लेते हैं, ठीक है। √3 ले लेते हैं। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटे √6 आता है विच इज़ इर्रेशनल। लेकिन अगर हम √2, हम इन दोनों को, ये दोनों भी इर्रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो √16 आता है, जो कि 16 जो है वो आपका 4 का √ होता है। तो 4 इज़ रैशनल नंबर। तो यानी हम इस उस पर निकल सकते हैं रिजल्ट पर कि हमारा समटाइम्स रैशनल होता है और समटाइम्स इर्रेशनल। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। इफ इट साइड्स आर इन द रेशियो 1:3:2 देन द स्मॉलेस्ट साइड इज। सो रेशो आपको देखना है 1x 3x 2x। तो बेटे 1x + 3x + 2x, पेरीमीटर कितना हो गया 60, सबको ऐड करा। 6x = 60, x = 60/6 कट करोगे तो कितना आएगा 10। तो 10 सेंटीमीटर वैल्यू हो गई इसकी, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइड की, क्योंकि स्मॉलेस्ट साइड 1x है ना, तो 1x तो आ गया आपका, 10 आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। If 20 is a solution of the linear equation 2x + 3y = k, then the value of k. So 2x + 3y = k, जिसमें x की जगह आपने डाला 2, y की जगह डाला 0। 2 2 = 4, 0 = k। तो k की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन फिगर बी सी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये बी सी जो है ये डायमीटर है। एंड बी ए ओ इज़ 60 डिग्री, ये बी ए ओ 60 डिग्री है। देन ए डी सी इज़ इक्वल टू, ए डी सी आपको निकालना है, यानी ए डी सी ये वाला निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 60 है, ठीक है, ये वाला 120 हो गया एंगल, ठीक है, क्योंकि इसका डबल होता है और ये इसका हाफ होता है अगेन, तो ये 60 आ जाएगा। तो 60 डिग्री जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द बेस डायमीटर ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट, यानी एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस क्या होता है, πr/l होता है। पाई की वैल्यू आप ले लीजिए 22/7। आर जो है वो आपका 10.5/2 हो गया, और एल हो गई आपकी 10। सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 0। 10 से इसे काटा 20, 2 से इसे काटा 11, 7 से इसे काटा 7 1 = 7 और 7 5 = 35, और 15 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा 165 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एक्स प्लस टू इज़ द, एक मिनट, इफ़ एक्स प्लस टू इज़ द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 16 देन वैल्यू ऑफ ए। तो इसके अंदर पहले एक्स प्लस टू है तो वैल्यू जो है वो क्या रखनी पड़ेगी, -2 रखनी पड़ेगी। तो पहले क्वेश्चन उतार देते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, एक्स की जगह आप रख दो -2 रख दो, -2 ए की जगह अगेन -2 आ गया, नहीं ए तो सॉरी निकालना है तो ए की जगह तो ए ही आएगा, ए की जगह ए और एक्स की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 16 हो गया। इसको करोगे -8 आ गया, माइनस ये तो प्लस हो गया 4, 4 2 ज़ा 8 ए हो गया ये, प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। 16 में से 8 गए 8 इज इक्वल्स टू -8 इस तरफ जाके 8 ए बन जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, ए की 1। तो बी ऑप्शन करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ़ द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ टू स्फेयर्स इज़ 1:4 देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स अगर हम निकाले बेटे तो वॉल्यूम्स होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, R1 ले लो और R2 ले लो, 4/3 पाई आर ये हो गया क्यूब, ये कैंसिल हो गया। एक आप जो रेडियस का रेशो ले रहे हो वो 1 ले रहे हो और एक ले रहे हो आप 4, 1:4 है ना, तो 1 का तो 1 ही हो गया और 4 का कितना हो गया 64, तो 1:64 यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 से देखो, इन द गिवन फिगर इफ एल पैरेलल टू एम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, एल और एम पैरेलल है। अच्छा ये दोनों जो एंगल्स हैं ये कौन से हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो पहले इनको आप इक्वल रख लो। 3y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 25, 3y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 25, 1y इज इक्वल्स टू 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 25 डिग्री आ गई। अब x निकाल लो, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, तो y की वैल्यू आपको 25 डालनी है। सो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 25। ठीक है, अब x प्लस 15 तो एज इट इज़ आ गया, 2y की जगह आ गया 25 डिग्री प्लस 25, 25 टू ज़ा 50, 50 और 25 को ऐड करोगे 75, x प्लस 15। सो x की वैल्यू हो गई 75 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, गिवन बिलो इज द मैप गिविंग द पोजीशन ऑफ 4 हाउसिंग सोसाइटीज एंड रोड्स कनेक्टिंग देम इन अ टाउनशिप। सोसाइटी 1 हो गया, इसको आप एंगल ए ले लो, ये ए ले लो, सोसाइटी 2 को बी ले लो, सोसाइटी 3 को सी ले लो, सोसाइटी 4 को डी ले लो। ठीक है, अरे इन सबको जब आपने मिलाया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, ये साइकिल है, ये आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी द मेजर ऑफ द सम ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट रोड्स एट सोसाइटी 1 एंड सोसाइटी 3। सो सोसाइटी 1 ये वाली और सोसाइटी 3, तो ये दोनों एंगल का जब हम जोड़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में तो 180 आता है इसका टोटल। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है बेटे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, द एजेस ऑफ अ ट्राइंगुलर बेस्ड आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो आप इसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी, जब भी 3 साइड दे रखी है तो हमेशा उसको हम जो है वो हीरोइंस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। सो 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2, 24 अपॉन 2 कट करा तो 12 आ गया। एस फॉर्मूला डालो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एरिया है ये। अब एस की जगह हमने डाल दिया 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। माइनस करोगे तो बेटे क्या आएगा, 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्या था, 12 था,
6 था, 4 था, 2 था। 12 को हम 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये वाले 6 को एज इट इज़ रहने दो। 4 को 2 इंटू 2 और इसको 2 लिख दो। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका सबका पेयर बन गया। 6 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आंसर आ गया? 24। 9 पैसे का निकालना है तो 9/100 कर दो। सॉल्व करोगे तो 2.16 आ जाएगा इसका आंसर, 2.16 रुपीज़। तो ए पार्ट जो है वो इसका करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। तो सीधा आंसर है इसका थ्योरम, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फॉर टू ट्राइंगल्स इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द कॉन्ग्रुएंस रूल। दो एंगल्स दे रखे, एक साइड दे रखी है, तो सीधा इसका आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, दो एंगल और एक साइड, ए एस से। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी आर टू पैरेललोग्राम्स, इफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 देन ए ई एफ जो है वो आपको निकालना है। तो अगर ये 60 है तो बेटे ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, और ये जो है पैरेललोग्राम में हमेशा 180 के होते हैं दोनों एंगल्स, तो ये 120 निकल गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका 120। ये यहाँ आपको एंगल निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इनको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये दे रखा है रूट ए, वेट छोटा बनाती हूँ इसको, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। सो ये होगा, कैसे मल्टीप्लाई कर लो इसको, अगर आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो गया आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करा ए आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा रूट ए बी आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा प्लस में रूट ए बी आ गया, और ये आ गया आपका बी। ये तो कट गया, सीधा ए माइनस बी बचा, तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ एन आइसक्रीम कोन, द रेडियस ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर, एन आइसक्रीम सेलर्स कीप्स 1/4 ऑफ इट्स एम्प्टी। सो वॉल्यूम अगर आप निकालते हो तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह पाई रखो, क्योंकि पाई में आंसर दे रखे हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए पाई को जगह पाई रखेंगे हम। इंटू आर आपको दे रखा है यहाँ पे 4 इंटू 4, एच दे रखा है 15, कट कर दो, 5 जा कितना आ गया, 80 पाई आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन 1/4 निकालना है 80 पाई का, तो 1/4 निकालोगे तो कट करोगे कितना आ गया, 20 पाई आ गया। सो 20 पाई इधर आंसर दे रखा है, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ अ लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन दे रखे हैं यहाँ पे आपको, देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, तो कौन सी होगा जिसमें ये सारे के सारे फिट बैठ जाए। तो बेटे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो कैसे, एक्स प्लस वाई है ना, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, -2 और +2 रखो, -2 रखा +2 रखा तो 0 ही आ गया ना ये। अब 0 0 रखोगे तो भी 0 आएगा, और 2 - 2 रखोगे तो भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो किसका ग्राफ नहीं होता, बार ग्राफ का ग्राफ होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का भी ग्राफ बनता है, हिस्टोग्राम का बनता है, लेकिन टेली मार्क्स अपने आप में ग्राफ नहीं होता, क्योंकि वो तो 1 2 3 4 ऐसे 5 करके कट करते हो तो ग्राफ नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, द थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर बेड, फ्लावर बेड 5 8 एंड 11। तो ए हो गया आपका 5, एस निकाल लीजिए बेटे, 5 + 8 + 11 करके निकालोगे, अपॉन में 2 प्लस करोगे तो 24, अपॉन में 2 12 आ गया। एरिया निकालोगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का निकाल लोगे, ठीक है। तो एस हो गया आपका 12, ए हो गया 12 - 5,
12 माइनस 8, 12 माइनस 11। आगे फर्दर सॉल्व करोगे 12 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 1, और आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 4 3 से 12 होता है, यानी 4 तो बाहर निकल जाएगा, 3 और 7 अंदर बच जाएंगे, 3 7 से 21। मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, मीटर स्क्वायर। तो 4√21 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। अब है बेटे क्वेश्चन नंबर 19 है, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है पैरेलल लाइंस आर दोज विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइंस ऐसी होती है जो कि कभी भी मिलती नहीं है, ये बात बिल्कुल करेक्ट आ गई इसकी तो, असर्शन की। अब रीजन की देखते हैं। पैरेलल लाइंस कैन बी 2 और मोर, यस, 2 या 3 कितनी ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट आ गई। ठीक है, दोनों बात करेक्ट तो आ गई, लेकिन जो असर्शन है वो रीज़न का करेक्ट आंसर नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है असर्शन का, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, यानी जैसे कोई भी ये कांस्टेंट है, सपोज इसका आंसर 0 है, यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं, जो डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट जो है वो आपका 0 माना जाएगा। एंड पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो इसमें भी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सो बेटा हम सेक्शन ए हमारा डन हो चुका है, सेक्शन बी है, उसमें भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सेक्शन ए हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। आप इसको 1 बाय 1 क्वेश्चन को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए डेली। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।